क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले मैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा और साथ में एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। इसके बारे में आपको कुछ समझाता हूँ। देखिए, पहले भी आपने पढ़ चुका होगा कक्षा 9th में। इसे बोलते हैं एक्स अक्ष, इसे बोलते हैं वाई अक्ष। इधर होता है एक्स डैश, इधर होता है वाई डैश। इसे बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। इसे बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसे बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसे बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें सारे के सारे मान पॉजिटिव होते हैं, एक्स का भी और वाई का भी। इसमें एक्स का मान नेगेटिव और वाई का मान पॉजिटिव होता है। इसमें एक्स का और वाई का दोनों का मान नेगेटिव में होता है। और चतुर्थ चतुर्थांश में एक्स का मान पॉजिटिव और वाई का मान नेगेटिव होता है। ठीक है। और एक बात आपने पढ़ा होगा कक्षा 9th में, भुज और कोटि। चलिए बताते हैं आपको। भुज और कोटि। किसी बिंदु को मानते हैं बिंदु एक्स कॉमा वाई। एक्स को बोलते हैं भुज और वाई को बोलते हैं कोटि। ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल में 2,4, 2 को बोलेंगे भुज और 4 को बोलेंगे कोटि। ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग 7.2 में दूरी सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। दूरी सूत्र के बारे में चलिए आपको हम कुछ बताते हैं। दूरी सूत्र। ठीक है, पहला टॉपिक है आप लोगों का दूरी सूत्र। ठीक है, आपके बुक में दूरी सूत्र दिया हुआ है। जैसे हम कोई बिंदु मानते हैं हम लोग, एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है। आपको P और Q के बीच का दूरी ज्ञात करना होता है। एक इसको मानते हैं x1, इसको मानते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। ठीक है। आपको बोला जाएगा PQ के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। ठीक है, इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, PQ के बीच की दूरी बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है। एक इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बस सेम ही है, थोड़ा सा अलग है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। एक और नोट
एक और नोट पॉइंट, इसको आप नोट कर लेंगे। सनरेक, इसे इंग्लिश में बोला जाता है कॉलिनियर। इंग्लिश में बोला जाता है कॉलिनियर। ये क्या होता है, चलिए इसको बताते हैं। संरेख का मतलब होता है सभी बिंदु एक रेखा पर। क्या होता है, सभी बिंदु एक रेखा पर। सभी बिंदु एक रेखा पर। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। सिक ये बिंदु, ये बिंदु, ये और ये सारे बिंदु एक ही रेखा पर जब होंगे तो उसे संरेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संरेख बोलते हैं। ठीक है। और एक बात, जब भी संरेख होता है तो उसका कोई क्षेत्रफल नहीं निकलता है। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। ये बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए संरेख के बारे में एक और बात। अगर कोई बिंदु, मान लेते हैं इसे P, इसे Q और इसे R, ठीक है। संरेख की स्थिति में, ठीक है, जब भी कोई बिंदु संरेख होगा तब क्या होगा, इसके ये पूरा, क्या ये पूरा मतलब PR जो होगा से इसके और इसके बराबर होगा। मतलब PQ प्लस QR के बराबर होगा तो वो क्या कहलाएगा, संरेख कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संरेख कहलाएगा। ठीक है। अब आता है एक्सरसाइज 7.1 में। बेसिक जो भी चीज़ें थे आपको वो समझा दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं 7.1 को। चलिए देखिए 7.1 में पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। मतलब पहला क्वेश्चन को चलिए सोल्व करते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट का। मान लेते हैं, मान P कोई एक बिंदु है जिसका निर्देशांक कितना है 2,3 दिया गया। दूसरा क्या है, Q है जो 4,1 है। दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना। आपको दूरी से पहले ही बता चुके हैं। चलिए दोनों के बीच की दूरी को निकालते हैं। PQ के बीच की दूरी बराबर क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। ठीक है। चलिए x1 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में y1 3 माइनस y2 1 का होल स्क्वायर -2 होल स्क्वायर प्लस में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है। -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और प्लस में 2 का स्क्वायर 4, दोनों ऐड हो जाएगा तो 8। चलिए 8 को तोड़ते हैं जोड़ा लगा करके। क्या करके, जोड़ा लगा करके। ठीक है। 2 जोड़ा 2√2
मात्रक आंसर। ठीक है।